ही क्लास होगी। और जैसा कि हम बताए थे सबसे पहले, आपको जब भी देखना हो तो वीडियो को शुरू से दीजिए, क्योंकि हम आपको जैसे बताया है कि कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। जहाँ तक हो संभव उतनी ही हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सबसे पहले वीडियो देखिए, दूसरे देखिए, कंटिन्यू देखिए, क्योंकि लगातार देखेंगे तभी आप समझेंगे। एक दिन करके एक दिन नहीं छोड़ देंगे तो आप फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको समझना है वो आप इसमें मिल जाएगा। आप इसलिए समझने की कोशिश किए और बनाने की भी कोशिश की। चलिए हम अच्छा क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। तो कहता है, दो भिन्न भिन्न बैंकों में 500 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपये का, उसके ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर क्या होगा। तो अब जब बेसिक बनाएंगे तो देखिए, कोई व्यक्ति है जो दो बैंक है, उसे 500 रुपये करके जमा किया, दोनों बराबर समय के लिए और बराबर धन जमा किया है। लेकिन जब 2 साल के बाद वो क्या गया, इंटरेस्ट लेने के लिए गया, तो 2.5 रुपये का अंतर था। तो बताइए ब्याज का अंतर क्या है। जब ब्याज का अंतर पूछ रहा है तो मान लीजिए पहले बैंक में 500 रुपये जमा किया था 2 वर्ष के लिए और आर 1% से किया होगा, और दूसरे बैंक में वही 500 रुपये 2 वर्ष के लिए जब जमा किया तो आर 2% से किया होगा। और दोनों का डिफरेंट बता रहा है 2.5 रुपये का है। 2.5 रुपये का अंतर है बट्टे 100 होगा, क्योंकि ब्याज बराबर जानते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, अर्थात 10 कॉमन लेंगे तो R1 माइनस R2 बराबर 2.5 रुपये। तो 10 उधर जाएगा तो 10 इंटू R1 माइनस R2 बराबर 2.50। 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 नीचे है, 10 से जब बाहर लगाएंगे तो 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो इधर क्या होगा 0.25%। देखिए इसे बी ऑप्शन में। इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखिए। जब भी डायरेक्ट आपको अगर याद न रहे तो कोई बात नहीं है, अगर याद रहे तो डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। दर परसेंट जब भी कहे तो लिखेंगे ब्याज गुने ब्याज में अंतर, रेट पूछे तो ब्याज में अंतर, समय पूछे तो दर में अंतर, समय पूछे तो दर में अंतर। तो रेट पूछ रहा है तो ब्याज में अंतर 2.5 रुपये का है, गुने 100 करेंगे, बटा मूलधन करेंगे, और समय में अंतर 2 बरस का है, इसलिए ये जीरो तो नहीं होगा 2.5 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 दूनी 10, 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो 0.25% का अंतर होगा। बहुत ही आसान था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर लें, क्योंकि आपको पढ़ने में भी दिखना चाहिए। देखिए क्या है, कर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या है। तो देखिए 2 वर्ष में कितना है, 2 वर्ष में 756 रुपये है, और 3 वर्ष अर्थात 7/2 वर्ष में कितना है 873 रुपये है। जब भी बताए थे, इससे पहले भी हर एक वीडियो में बताते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आए जब भी हो जाता है तो ये आपको अमाउंट अर्थात मिश्रधन होगा, और समय दिया हुआ है। तो देखिए मिश्रधन में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 117 रुपये का अंतर है, और समय अंतर 3/2 का है, 1.5 वर्ष का है। ऊपर जाएगा 2 3 से 3 39 मतलब कटेगा, अर्थात 78 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपये आया, क्योंकि 1.5 वर्ष का ब्याज कितना था, आप कहेंगे 1.5 वर्ष का ब्याज 117 था, तो 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपये आया। इसमें से आपको क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो 78 गुने 100 बटा मूलधन, इसमें से 2 को से गुना किया 156, 756 में से 156 जब घटाएंगे तो 600 बचेगा। 600 आपका मूलधन हुआ, गुने समय 1 वर्ष लिए हैं, 0 2 0 से 0, 13 6 का 78, 13%। बहुत ही आसान था, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझें तो थोड़ा सा वीडियो और पीछे कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। समझिए, एक बार हम समझा रहे, देखिए कह रहे 2 वर्षों में 756 रुपये जाता है, और 3.5 वर्षों में अर्थात 7/2 वर्ष में 873 रुपये हो जाता है। तो जैसा कि हम बताए थे, हो जाता है, हो जाएंगे या हो जाएगा, तो ये आपको अमाउंट पता चलेगा, अमाउंट होगा, और समय तो दिया है, अमाउंट दिया है, तो अमाउंट में पता करेंगे कितने का अंतर है। तो आप कहेंगे 117 का अंतर है, तो समय में कितने का अंतर है, तो 1.5 वर्ष का अंतर है। अगर आप 6 महीने का निकालना चाहते हैं तो 3/2, तो 1.5 वर्ष में 3 6 माही 3 से भागेंगे तो 39, 6 महीने का ब्याज 39 रुपया हुआ, तो 1 साल का ब्याज 78 रुपया होगा। अब 1 साल का ब्याज 78 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 756 होगा, क्योंकि 756 में आप क्या जानते हैं,
मिश्रधन भी है, मूलधन भी है और प्लस 2 वर्ष का ब्याज भी है। अगर इसमें जाए तो 3.5 वर्ष का घटाएंगे तो सबसे आसान ये होगा 756, क्योंकि आप जानते हैं इसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है। तो 2 वर्ष का इसमें से अगर हम ब्याज निकाल दें तो सिर्फ हमें मूलधन पता चलेगा। तो 78 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष का 156 रुपये, तो 156 घटाएंगे तो 600 रुपये ब्याज होगा, 600 रुपये मूलधन होगा। तो 78/600 आगुने 100 काटेंगे तो 2 जो से 2 13 छक्का 78, 13% ब्याज होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही आसान है, बनाने की कोशिश करें, बनेगा। कहता है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाता है। तो आप देखिए जैसा कि हम अभी बताए हैं 2 वर्षों में 720 रुपये हो जाता है, और कहता है तथा 5 वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाता है, और 5 वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाता है, 1020 रुपये ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। अगर देखिए ये कितने वर्ष का अंतर है तो 3 वर्ष का, और यहाँ कितना है तो 300 का। जब भाग लगेंगे तो एक वर्ष का ब्याज क्या आया 300, तो 2 वर्ष का ब्याज होगा 200, तो मूलधन कितना होगा तो 520। 200 जब घटाएंगे तो 520, यहाँ ऑप्शन आप सुधार लीजिए 520 होगा, ये नंबर होगा। या आप इस ऑप्शन से पता करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर 600 रुपये होगा, 600 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, 5 वर्ष और अधिक, 5 वर्ष और अधिक ये पूछा गया है, और अधिक यहाँ पे 5 वर्ष और अधिक तो 7 वर्ष का, तो 5 वर्षों का अंतर 300, तो 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये, तो 2 120, तो 120 जब घटाएंगे तो 600, ऑप्शन बी नंबर आएगा। तो आप जो बनाना चाहे दोनों बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए पढ़िए सवाल, बहुत ही आसान है। जब पढ़ें, कहता है रमेश ने 15,600 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधिक खाते में जमा कराए। ब्याज से हुई आय का वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। तो चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या है, पूछ रहा है। बताइए चौथे वर्ष के अंत में जो उसको ब्याज मिलेगा, सिर्फ चौथे वर्ष के अंत में, ये नहीं करा है कुल। बताइए चौथे वर्ष के अंत में कुल कितने ब्याज मिलेंगे, चौथे वर्ष के अंत में कुल कितने ब्याज मिलेंगे वो नहीं पूछ रहा है, बताइए चौथे वर्ष के अंत में कुल कितने ब्याज मिलेंगे, सिर्फ चौथे वर्ष का। तो देखिए 15,600 रुपये है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष के अंत में, अर्थात दूसरा वर्ष जब खत्म होगा तो तीसरे वर्ष में वो क्या करेगा, ब्याज जमा कर देगा, ब्याज मूलधन में जोड़ देगा। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा 10% से, तो 2 0 से 2 0 10% से, तो 15 दूनी 30, अर्थात 1560 गुने 2 बराबर 3120 रुपये होगा। 3120 रुपये 2 वर्ष का ब्याज हुआ। तो 15 अगले वर्ष के लिए क्या होगा, तो 3120, 15,600 में 3120, अर्थात मूलधन ब्याज भी जोड़ देता है तो कितना होगा 18,720 रुपये। ये अगले 2 वर्ष तक के लिए क्या है, मूलधन है। तो चौथे वर्ष तक रहेगा क्या 18,220 ही, तो सिर्फ चौथे वर्ष के अंत में पूछ रहा है। तो 1 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो 100, 2 0 से 2 0 कर जाएगा, 1872 रुपये ये ब्याज होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है। कोई आदमी है वो 1,20,000 की राशि छोड़ी है, किस लिए छोड़ी है, तो देखिए जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्र हैं के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। ऐसे बांटा है जो कि एक 14 वर्ष का उसके पास एक पुत्र है और 12 वर्ष का है। 18 वर्ष का जब दोनों हो जाएगा तो उसको प्रत्येक बराबर राशि मिले, मिश्रधन बराबर राशि मिले, अर्थात 18 वर्ष बाद वो बराबर राशि प्राप्त करे। तो बताइए 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज मिलता है। तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या होगा, अर्थात अभी जो बंटवारा किया है 1,20,000 को, छोटे पुत्र को कितना मिला है। तो देखिए मान लीजिए पहले पुत्र को अगर x मिला होगा तो क्या करा है 18 वर्ष बाद दोनों को बराबर अर्थात मिश्रधन मिलना चाहिए। तो ये x प्लस x का जो भी मिला होगा उसका 12 कितने वर्ष तक के लिए, तो आप कहेंगे 6 वर्ष, 14 और 18 का आंसर 4 वर्ष के लिए 5% पे, और ये हो गया मिश्रधन पहले का बड़े पुत्र का। दूसरे बड़े छोटे पुत्र का निकालेंगे तो मान लीजिए y रुपये उसको मिला होगा और y का 12 से 6%, 6 वर्ष तक के लिए 5% से 2200। जब ये आप बनाएंगे तो ये दोनों बराबर है तो 100 से 100 कटेगा
तो 5 का 20, और सॉरी नहीं कटेगा क्योंकि प्लस में नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 100, तो 100 और 5 का 20, 120x बाई 100 बराबर ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 100, 130x 130y बाई 100। 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, x बट्टा वाई बराबर 13/12। यह आपका हुआ क्या हुआ 13/12। ये आप धन का रेशियो आया। इस रेशियो में इसको विभाजित करना है 13:12 में, तब 13:12 में विभाजित कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 1 लाख कितने को बांटना है, तो 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये को विभाजित करना है 13/12, 13×12 25, छोटे पुत्र को तो 12 से गुना, 25 से जब काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 248 बराबर जब गुना करेंगे तो 57,600 रुपये आएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो बहुत ही आसान ऑप्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये आपको आना चाहिए बनाना, समझने की कोशिश किए और सब बनाइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए क्या है, कहता नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार ली। 3 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की उधार ली। वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% साधारण ब्याज पर रखे। उसने 11 वर्ष बाद कुल 8,160 पे ब्याज के रूप में भुगतान किया। तो उधार ली गई धनराशि क्या है। तो क्वेश्चन समझिए, समझने के लिए आपको इस क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही आसान है लेकिन समझना बहुत ही कठिन है। देखिए कह रहा है एक कोई व्यक्ति जो है गया पैसा लेने के लिए, तो उस व्यक्ति ने कहा जो जिसे लेने के लिए वो बताया अगर आप 3 वर्ष तक रखते हैं तो आपको 6% ब्याज लगेगा। अगर 3 वर्ष के बाद जितने वर्ष अधिक अर्थात 5 वर्ष तक रखते हैं, 5 वर्ष और अधिक आप अगर रख रहे हैं तो आपको 9% ब्याज लगेगा। अगर 5 वर्ष के बाद अगर 8 वर्ष तक आप और रख रहे हैं तो 13% ब्याज लगेगा। तो अगर कुल 11 वर्ष बाद उसने 8160 रुपये के ब्याज के रूप में प्राप्त किया चुकाया तो ली गई। तो मान लीजिए 100 रुपया लिया होगा, वो पहले 3 वर्ष तक रखा है तो 3 गुने 6% दिया होगा, प्लस अगले 5 वर्ष तक तो 5 वर्ष और रखा है तो वही राशि 100 होगा। उसका ब्याज 5 वर्ष है और रेट 9% है बाई 100। आप देखिए कितने वर्ष लिख लिया, 5 3 8 वर्ष रख लिया तो कुल 11 वर्ष चुकाया है। अर्थात आप जो 3 वर्ष रखा है वो 13% पे रखा होगा। तो प्लस x गुने 3 गुने 13/100 बराबर 81,60 पे चुकाया है 81,60 रुपये। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ गुना कीजिए 6 का 18, 9 5 45 और 13 3 39, 18 45 39, जिसको जोड़ेंगे 18x प्लस 45x प्लस 39x बट्टा 100 बराबर 8160। अब जब जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 8 5 13 और 9 22, 22 4 3 7 1 8 और 2 10 x बट्टा 100 बराबर 8160। जब काटिएगा इसको तो 80 में तो कटेगा, x बराबर 8,000 रुपये। देखिए कितना रुपया लिया होगा, तो आप कहेंगे 8,000 रुपये लिया होगा। 8 सी नंबर में अब इसको लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप समझे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप तैयारी भी अच्छे से करते होंगे, तो करते रहिए, ऐसे ही अच्छी तैयारी करते रहिए। और आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ना लगे तो भी कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी अच्छी करते रहिए। थैंक यू।